व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज अर्जुन नेगी। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नेगी। तो गाइस, ये मेरे एचटीएमएल ट्यूटोरियल का चौथा पार्ट है जिसमें हम सीखने वाले हैं व्हाट इज इमेज टैग इन एचटीएमएल इन हिंदी। तो गाइस, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जिनमें इमेज ऐड हुई रहती है। तो आज हम गाइस सीखने वाले हैं कि ये इमेज टैग हम अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट भी हैं जो मैं आपको कोडिंग के थ्रू बताऊंगा। तो चलते हैं सीधे अपने नोटपैड पे और गाइस हम शुरू करते हैं कोडिंग एचटीएमएल से। तो हेड टैग, हेड टैग का टाइटल टैग, गाइस आज का हमारा टाइटल है इमेज टैग। हेड टैग के अंदर आता है हमारा बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हम अपने कोड को ऐड करते हैं जिससे हम अपनी साइट पे इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, इमेज को हम अपनी साइट पे ऐड करने के लिए सबसे पहले इमेज img इमेज को ऐड करने के लिए img टैग का यूज करते हैं। और गाइस, उसके अंदर जो इमेज का सोर्स होता है वो आता है और सोर्स को हम लिखते हैं src इक्वल टू। अब गाइस, इसके अंदर हम फाइल का पाथ लिखते हैं। जो फाइल का पाथ होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। अगर गाइस आपका जो फाइल है, जो इमेज है वो इसी जिस फाइल के अंदर आपकी एचटीएमएल फाइल है उसी फोल्डर के अंदर है, तो आप डायरेक्ट उस इमेज का नाम लिख सकते हैं, वरना आपको पहले उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद उस इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको कोडिंग के थ्रू दिखाता हूँ। तो गाइस, जो मेरी इमेज है वो डेस्कटॉप पे है 11.jpg। और गाइस, मैं सीधे यहाँ जो मेरा ये फाइल है ये भी डेस्कटॉप पे सेव होने वाली है, तो मैं सीधे इस फाइल का नाम देता हूँ 11.jpg। इसको सेव करते हैं इसको image डॉट html। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, ऐसे सेव होगी। और अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और देख रहे हैं ऐसे इमेज टैग का जो बन के आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वैसे हमारी इमेज आ गई। तो गाइस, इसके बाद जो मेरी अगली फ़ोटो है, अगली मेरी जो इमेज है वो किसी दूसरे फोल्डर के अंदर है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरी इमेज, ये जो फ़ोटो है गाइस वो ये है। तो इसको हम अपनी वेबसाइट पर कैसे ऐड करेंगे जबकि ये फ़ोटो हमारे किसी फोल्डर के अंदर है। और अगर हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं, उसका नाम था गाइस 12.jpg, तो वहाँ कोई फ़ोटो नहीं आएगी, यहाँ कोई इमेज नहीं आएगी, खाली इमेज का ऑप्शन आएगा कि इमेज का नाम है। तो गाइस, अगर हमें इस तरीके से इमेज को ऐड करना है कि हमारा जो फोल्डर है इमेज कहीं और, हमारा जो फाइल है कहीं और सेव है, जो हमारा फ़ोटो है वो कहीं और सेव है, तो हम उस इमेज का प्रॉपर पाथ देंगे। तो मेरी फोल्डर का नाम है img इमेज, और यहाँ पे देंगे स्लैश दबाएंगे और उसको सेव करेंगे। और ब्राउज़र पे जाकर अगर हम इसे रन करते हैं तो वैसे हमारी जो फ़ोटो है वो आ चुकी है। तो इस तरीके से अगर हमारी फाइल है उसी फोल्डर में अगर हमारी फ़ोटो भी है, ये इमेज है, तो हम उसको सीधे नाम से ऐड कर सकते हैं। और अगर गाइस हमारी जो फाइल है वो किसी और फोल्डर में है और हमारी जो फ़ोटो है किसी और फोल्डर में है, तो हम उसका प्रॉपर पाथ देंगे और इमेज स्लैश उस फोल्डर का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद स्लैश करेंगे और फिर हम अपनी फ़ोटो का नाम। अगर याद रखना, ये जो भी आएगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। तो गाइस, इसके बाद हम इसके कुछ एट्रीब्यूट देखते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है अल्टरनेट, उसको ALT लिखते हैं और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस अल्टरनेट को लिखते हैं। अल्टरनेट का यूज़ होता है कि अगर जो हमारी इमेज है
वो किसी तरीके से हमें नहीं दिखाई दे रही है, कोई एरर है उसकी वजह से नहीं दिखाई, तो उसमें अल्टरनेटिव काम होता है कि वो इमेज वहाँ पे प्रिंट हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे हम आपको दिखाते हैं। अगर आप अभी ब्राउज़र पे देखें, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ पर इस पी की जगह एक पी और ऐड कर देता हूँ, तो गाइस अब आप ब्राउज़र पर अगर मैं इसे रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर खाली 12.jpg लिखा हुआ है, जिससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई इमेज थी जो हमें शो नहीं हो रही। तो अल्टरनेट जो हमारा और टैग होता है, इसका काम यही होता है कि अगर हमारी जो फ़ोटो है वो किसी तरीके से नहीं दिख रही है तो उसे ये उसका नाम शो करा देता है। तो वैसे जो हमारा अगला एपिट्यूड है वह टाइटल। टाइटल का नाम जो भी लिखना है डबल इंटरवल के अंदर लिखेंगे। भाई टाइटल का काम होता है कि अगर हम इमेज जो हमारी होती है उस पर हवर करेंगे तो इस टाइटल के अंदर ही डबल इंटरवल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वहाँ पर हमें दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं माय उत्तराखंड। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस और ब्राउज़र पे जब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे माय उत्तराखंड लिखा हुआ दिख गया है। तो ऐसे हम किसी भी इमेज का अगर नाम नहीं देते हैं और उसके इमेज को ओवर करते हैं, उस इमेज का नाम हम यहाँ पर अपने टाइटल में भी दे सकते हैं। और इसका जो अगला एट्रीब्यूट है वह है बॉर्डर। तो बॉर्डर का काम होता है अगर हम कुछ भी अपना कुछ पेंटिंग बना रहे हैं तो हम चारों तरफ से पहले एक बॉर्डर लाइन खींचते हैं, उसके बाद उसके अंदर सब कुछ रखते हैं ताकि इससे बाहर हम कुछ ना जाए और सब कुछ एक सही तरीके से हो जाए। तो इस तरीके से उसमें बॉर्डर लाइन होता है। और बॉर्डर लाइन जो डबल इंटर कॉमा के अंदर न्यूमेरिकल ऐड करेंगे, ये इसकी जो बॉर्डर की लाइन होगी उसकी विड्थ पे डिपेंड करेगा। अगर उसको 5 लिखते हैं तो मैं इस पर आगे पे जाकर इसको रन करता हूँ, तब देख सकते हैं ये मोटी लाइन यहाँ बॉर्डर पे आ चुकी है। तो अगर हम इसे कम करते हैं, अगर मैं इसे 1 करता हूँ कंट्रोल एस, तो आप देखते हैं बहुत ही पतली लाइन है चारों तरफ से, कि बहुत ही अच्छी पतली लाइन आ चुकी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पर बॉर्डर की जो लाइन है वो हट जाएगी। तो इसको 1 कर देते हैं और एक हल्की सी लाइन हमारी बॉर्डर पे आ जाएगी। अब हमारी जो फोटो है वो इससे बाहर नहीं जाएगी। तो इसके बाद हमारा जो अगला एट्रीब्यूट है वह है हाइट, GST। हमारी जो फोटो होती है उसी साइज पे हमें दिखाई देती है हमारे वेब ब्राउज़र पर, लेकिन हम उसकी हाइट सेट कर सकते हैं। अगर वेब ब्राउज़र पर हमें किसी फ्रेम के अंदर रखनी है या किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पे रखनी है, उसको वेब ब्राउज़र के किनारे पे या बीच में रखनी है, तो हम उसे एक पर्टिकुलर जो हमारा एट्रीब्यूट है उसके जरिए कर सकते हैं। तो हाइट अगर गाइस हम इसको 600 ले लेते हैं, आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी इमेज हो चुकी है। तो इसकी हाइट ऐसे सेट होती है। और गाइस का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है इसका विड्थ। इसे गाइस हम इसमें हाइट दे सकते हैं, वैसे हम इसमें विड्थ भी दे सकते हैं। अब हम इसकी विड्थ, अगर हम गाइस इसकी विड्थ देते हैं 400, तो गाइस इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ 400 हो चुकी है और हाइट इसकी 600 है। अगर गाइस इसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम दिए जाए तो गाइस ये एक स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा देख सकते हैं। मैंने इसकी हाइट और विड्थ 500 दे रखी है, हाइट भी 500 एंड विड्थ भी 500, तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म में आ चुकी है। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, वो है राइट हॉरिजॉन्टल स्पेस, जिसे हम लिखते हैं HSP3 हॉरिजॉन्टल स्पेस।
हमने इसको 300 दिया और वैसे हमें जो भी एट्रीब्यूट का वैल्यू लिखनी है ये हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। हम इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्पेस जो लेफ्ट से है वो 300 है। और अगर गाइस इसका नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह से वर्टिकल स्पेस भी होता है जिसे हम लिखते हैं VSPAC वर्टिकल स्पेस, जिसे भी हम 300 देंगे। इसे पिक्सल और परसेंटेज ऐड करने की भी जरूरत नहीं है गाइस आपको। तो ये वर्टिकल भी 300 चले गया है गाइस और हॉरिजॉन्टल भी 300 चले गया है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने जो इमेज है उसे अपने वेबसाइट पर कैसे ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।